अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, टेम्परेचर एंड हीट। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर और हीट क्या होती है, इसको कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे एक आइडिया दे रहा है, कहते हैं हम लोग चीज़ों को यूजुअली अगर चेक करना हो ना, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है या किसका कम है, कौन सी चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को टच करके चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बर्फ़ है, मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो अगर मेरी उंगली जो है वो ठंडक फील करेगी तो मैं कहूँगी कि ये ठंडी चीज़ है। और इसी तरह से अगर ये बाउल है, इसमें गर्म पानी है, इसके अंदर मैं हाथ डालूंगी, अगर मेरे हाथों को गर्मी फील होगी, हॉटनेस फील होगी, तो मैं कहती हूँ ये पानी गर्म है। तो हम लोग जो है ना पता कर सकते हैं चीज़ों को टच करके कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी चीज़ हाई टेम्परेचर पे है, कौन सी चीज़ जो है लो टेम्परेचर पे है। तो अगर यहाँ पे मुझे गर्माइश फील होगी तो मुझे पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस केस में आपको पता चल जाएगा कि आप ठंडक फील हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जिसम जो है ये मेरे पास ठंडा है, मतलब इसका टेम्परेचर कम है। तो कहते हैं टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है, कि हमारे पास जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा इसका मतलब है उसका जितना ठंडा होगा, मतलब जितनी वो ठंडी होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। अगर कोई जिस्म जितना गर्म होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। कहते हैं हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम जब चीज़ों को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी को किसी पैन में बॉयल भी करेंगे ना, इसको गर्म करेंगे तो आपने देखेंगे कि जो पानी है ना ये ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये ज़्यादा गर्म होगा। तो हम कहते हैं ये हमारी एक एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो हमारे पास उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप बेसिकली उसको थर्मल एनर्जी दे रहे होते हैं, उसको गर्म कर रहे होते हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर टेम्परेचर की मजीद आपने डेफिनेशन करनी है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप क्या करें, बच्चों को एक एक्टिविटी दें। आप क्या करें, बच्चों को बोलें कि आप क्या एक हॉट वाटर लें, मतलब गर्म पानी गर्म चाय कुछ भी लें एक कप में, उस कप के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो थर्मामीटर होना चाहिए, थर्मामीटर से एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप ना टेम्परेचर मालूम करते हैं किसका ज़्यादा है या कम है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, और एक चम्मच लें, जो आप लोग घरों में मेटल का चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें। बच्चों को ग्रुप्स बना दें और बच्चों को देखें कि वो उनसे बोलें कि आप मुसलसल चम्मच के जरिए ना उस चाय को या पानी को हिलाते रहें, तो थोड़ी देर बाद बताएं कि जो चम्मच है वो भी गर्म हो गया या नहीं, तो बच्चे बताएंगे हाँ जी वो चम्मच भी गर्म हो गए। तो इसका मतलब है वो जो चम्मच गर्म हुआ है, इसका मतलब है पहले सिर्फ पानी गर्म था, चम्मच ठंडा था। आपने वो थोड़ी देर बाद चम्मच भी गर्म हो गया, इसका मतलब है जो एनर्जी है वो हमारे पास अब पानी से किस में ट्रांसफर हो गई है, स्पून में। तो हम कहते हैं पानी का टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, लेकिन ऐसा ऐसा चम्मच का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो मुंतकिल हुई है, ट्रांसफर हुई है पानी से चम्मच में। मतलब आपके पास एक कप है जिसमें आपने पानी या चाय लिया हुआ है, इसके अंदर आपने थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए आप टेम्परेचर मालूम करते हैं, इसके अंदर आपने एक स्पून भी रखा हुआ है। पहले सिर्फ और सिर्फ वो ये पानी गर्म है, आपने बच्चों से कहा है कि इस पानी को हिलाते जाएं, इस चाय को हिलाते जाएं, तो थोड़ी देर बाद चम्मच पहले ठंडा था, थोड़ी देर बाद जो होगा ना ये वाला जो एंड है चम्मच का वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है पहले टेम्परेचर सिर्फ इसका ज़्यादा था, टेम्परेचर ऐसा ऐसा किसमें हमारे पास स्पून का भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसका मतलब एनर्जी जो है ना वो चाय से किसकी तरफ मूव करना शुरू होगी, चम्मच की तरफ। तो इसलिए पहले ये गर्म था तो बाद में चम्मच भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज को बता रहे हैं टेम्परेचर हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताएगी कि एनर्जी जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी जो हीट होती है, गर्माइश होती है, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इसलिए पहले पानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अब यहाँ से एनर्जी जो हीट है, गर्माइश है या कह लें थर्मल एनर्जी है, वो मूव करना शुरू हो गई किसकी तरफ, चम्मच की तरफ, क्योंकि चम्मच का टेम्परेचर कम था। तो जो टेम्परेचर है हम कहते हैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि जो एनर्जी है वो किस सिमत में उसकी जो है वो डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मूव करेगी। तो टेम्परेचर बेसिकली एक डायरेक्शन बता रहा होता है किस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी मूव करती है। तो थर्मल एनर्जी हमेशा याद रखिएगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही होती है। तो वो इसी लाइन को यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रहे हैं। इसका मतलब है जो थर्मल एनर्जी है वो कब ट्रांसफर होगी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, जब उनके दरमियान कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग ना थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनके दरमियान कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है। कि आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस चाय का टेम्परेचर ज़्यादा था और इस स्पून का चम्मच का टेम्परेचर कम था। तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो एनर्जी यहाँ से चाय से स्पून में जाएगी तो उसको हम नाम दे देंगे हीट एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है। इस सारे में आपने करना क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो येलो ब्लॉक में टेम्परेचर की डेफिनेशन है इसको करना है, इसके अलावा ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है ये
कर सकते हैं या ऊपर वाली कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये हीट एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में अगर फर्क आ जाए कि इन दोनों में फर्क बताएं तो कैसे आप लिखेंगे। कहते हैं हमें ये जो चीज पता है कि मैटर जो है वो हर कोई सा भी मैटर है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, हर जो चीज है ना वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी अपनी जगह के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, फिक्स पोजीशन के अराउंड अबाउट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास जैसे ये मैंने आपको शेप दिखाया कि सॉलिड में जो होते हैं ना एटम्स जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, सॉलिड है चाहे लिक्विड है चाहे गैस है। सॉलिड में सिर्फ ये होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं, टाइटली ये पैक हुए होते हैं। यहाँ पे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। कहते हैं यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव कर सकते हैं, ये भी मूव कर सकते हैं, ये भी मूव कर सकते हैं, ये भी, लेकिन ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये सिर्फ अपनी ही जगह के इर्द गिर्द मूव करते हैं, तो हम उसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़े फ्री होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स नहीं होती इनके दरमियान में, तो ये थोड़ा ज्यादा घूम सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे इनकी जो वाइब्रेशन मोशन है, मैंने इसको पहले भी दिखाया था, ये मोशन हमारे पास किस टाइप की होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास एक एटम था जिसमें मॉलिक्यूल जो है ना वो अपनी ही पोजीशन के अराउंड अबाउट जो है वो मूव कर रहे थे, तो हम कहते हैं वो हमारे पास उसकी कौन सी है, वाइब्रेशन मोशन है। ये देखिए अपनी पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉलिड में ये होता है कि अपनी जगह के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेशन मोशन होती है उनकी, ओवरऑल ज्यादा मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिक्विड में देखा जाए या फिर गैसेस में देखा जाए तो वो रैंडमली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके दरमियान ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें ना मॉलिक्यूल्स में हमने कहा था दो तरह की हमारे पास एनर्जी होती है, एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा कुव्वत है, बहुत ज्यादा कशिश की फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक हुए हुए हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और अगर दूर दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें मजीद कम हो जाती है। और अगर मॉलिक्यूल जो है ज्यादा ना फ्रीली मूव कर सकते हैं, ज्यादा उनकी मूवमेंट है, तो हम कहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे इतनी ज्यादा फ्रीली मूवमेंट नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, इससे मजीद कर सकते हैं फ्रीली मूव। तो मूवमेंट के लिहाज से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और अट्रैक्शन के लिहाज से जो मॉलिक्यूल्स में होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में हमने दो तरह की एनर्जीज पढ़ी थी, एक काइनेटिक एनर्जी जो हमने मोशन के लिहाज से पढ़ी थी और दूसरी हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी जो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती। अब ये जो मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल दोनों एनर्जीज है, इन दोनों का जो टोटल सम होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल एनर्जी का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में, और बाद में कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में दो तरह की हमने एनर्जीज पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पिछला बच्चे कंसेप्ट ही दोहरा रहा है और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। कहते हैं जब भी हम लोग मॉलिक्यूल्स को कोई भी चीज़ है उसको जब गर्म करते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूल्स है ना उनकी मोशन बढ़ जाती है, उनकी मोशन बढ़ जाती है, इसका मतलब है उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये देखिए ये पानी की, पहले सॉलिड है, अगर बर्फ है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में नजदीक नजदीक होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा मूव नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पानी जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स जो है ना उनको एनर्जी मिलेगी, वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मजीद उसको टेम्परेचर देंगे तो वो और मजीद उनकी मूवमेंट हो जाती है, तो मजीद वो ज्यादा हरकत करना शुरू हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं वो मजीद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप जब टेम्परेचर देते हो, जब उसको गर्म करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है क्योंकि वो फ्रीली मूव ऑन कर रहे होते हैं बड़ी ज्यादा स्पीड के साथ। तो कहते हैं हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर कब होती है, एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट में, जब उनके दरमियान कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हमारे पास इस चीज को बता रहे हैं कि जब आप चीजों को गर्म करते हैं, मतलब उनको हीट एनर्जी देते हैं, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में फर्क क्या है कि इंटरनल एनर्जी अगर कहीं पे भी कोई चीज पड़ी है, चाहे ठोस है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल या पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन हीट एनर्जी का वर्ड कब इस्तेमाल करेंगे, जब एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं भी कोई भी चीज पड़ी है, जैसे ये कोई बर्फ पड़ी है, तो ये सिर्फ एक सॉलिड चीज पड़ी है, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी मौजूद होगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी मौजूद होगी पार्टिकल्स की। लेकिन इसमें यहाँ पे किसी किस्म की, यहाँ पे हीट एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हीट एनर्जी का वर्ड कब इस्तेमाल करेंगे, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, मुंतकिल हो रही होगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें हम लोगों ने देखा था
एग्जाम्पल देखी थी जब गर्म पानी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ये जो मेटल का स्पून था ठंडे स्पून में, ठीक है। तो कहते हैं हिरारत का या एनर्जी का जो हीट एनर्जी है उसका वर्ड सिर्फ कब इस्तेमाल करना है, जब एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर हो रही होती है। वो यूजुअली हमारे पास हॉट से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है। और इंटरनल एनर्जी कहीं पे भी मौजूद हो सकती है, वो सारे सब्सटेंस की मौजूद होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस लाजमी देख लीजिएगा, इंटरनल एनर्जी में और आपके पास क्या लेंगे हीट एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स किसी भी हालत में होंगे तो उनकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी लाजमी होती है, लेकिन अगर दो जिस्म में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आपने इसमें सारे में पैसेज में करना क्या, आपने एक तो ये डेफिनेशन करनी है इंटरनल एनर्जी की, साथ में ये लास्ट वाली 2 लाइनें करनी है इंटरनल एनर्जी में और हीट एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये ओवरऑल दोनों टॉपिक्स हैं, मुझे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा ये जो ब्लॉक हुए क्या हाईलाइट हुए हैं, इसके अलावा हीट की डेफिनेशन करनी है, टेम्परेचर और सॉरी इंटरनल एनर्जी में और हीट एनर्जी में डिफरेंस है ये करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर की 2 डेफिनेशंस की हैं, एक तो हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को कहते हैं, और दूसरा हमने कहा था वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हीट एनर्जी है वो किस तरफ फ्लो करेगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी। तो वो हमारे पास यूजली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है। तो ये मैंने 2 लाइनें आपको हाईलाइट करवाई थी टेम्परेचर। ये वाला येलो बॉक्स जिसमें टेम्परेचर हमने बताया था डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को कहते हैं, और दूसरी ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन आप कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो। आगे कहते हैं डिफाइन हीट एज अ ट्रांजिट एनर्जी इन ट्रांजिट, की एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। तो इसके लिए भी हमने देखा था ये वाली लाइन, ठीक है, कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इसको कीजिएगा जब 2 ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन एक्जैक्टली ये कर लेंगे, पहले ये 2 लाइनें और फिर ये 2 लाइनें, कि ये पहले बता रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक्जैक्टली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से था, जैसे टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको पूछ ली गई है, हीट की पूछ ली गई है, तो ये मोस्ट कॉमनली इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। और डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है इन दोनों में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करनी है, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।